धन्यवाद छात्रों। कल तक हम लोगों ने प्रजातंत्र के बारे में देखा। आज एक नया अध्याय देखने जा रहे हैं। वह है भारतीय संविधान में संघात्मक प्रवृत्ति। हमें देखना है कि संघात्मक प्रवृत्ति के क्या लक्षण हैं और भारतीय संविधान में यह कहाँ तक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत एक संघात्मक राज्य है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। तो किस प्रकार संघात्मक है और किस प्रकार एकात्मक है, आइए आज इसी क्रम में हम उसके संघात्मक रूप की चर्चा करेंगे। छात्रों, भारतीय संविधान के पहले भाग के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का समूह है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग करना ही हमारे संविधान निर्माताओं ने उचित समझा था। इसलिए भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि देश की एकता को कैसे कायम रखा जाए। संघ शब्द से भारत की राज्यों के स्वायत्तता को बल मिलता है। भारतीय संघ राज्यों के बीच के समझौता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जनता के बीच के समझौते का परिणाम है, जिसका आधार जन संप्रभुता है। निश्चित तौर पर संविधान निर्माता भारत को एक संघात्मक व्यवस्था का रूप देना चाहते थे। हालांकि संघ के स्वरूप के संबंध में उनके विचार में स्पष्टता नहीं थी, क्योंकि कुछ विद्वान इसे संघात्मक मानते हैं तो कुछ विद्वान इसे एकात्मक मानते हैं। संघात्मक इस रूप में कि संघात्मक संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य में मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संघ की स्थापना करते हैं। संघ के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकार और कई राज्यों की सरकारें होती हैं। वहीं एकात्मक संविधान वह है जिसमें सरकार की सारी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका स्वरूप संघात्मक है और इसकी आत्मा एकात्मक। एकात्मक इस अर्थ में
कि राष्ट्र की एकता के दृष्टिकोण से इसमें एकात्मकता के लक्षण या विशेषताएं पाई जाती हैं। लॉर्ड ब्राइस ने तो भारत के संघात्मक स्वरूप के लिए 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये विशेषताएं हैं द्वैध शासन व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की सर्वोच्चता और चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये 4 विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में, जिसके कारण भारत को संघात्मक सरकार का रूप कहा जाता है। छात्रों, आइए अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में इन 4 विशेषताएं कहाँ तक पाई जाती है। जैसा कि हमने अभी यह उल्लेख किया है कि संघात्मक व्यवस्था का पहला विशेषता द्वैध शासन व्यवस्था होता है। भारतीय संविधान की पहली विशेषता भी द्वैध शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें और दोहरे शासन यंत्र होते हैं। 2 प्रकार की शासन से मतलब एक केंद्र की सरकार और दूसरे राज्यों की सरकार। भारतीय संघ में हम दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्यों की सरकारें हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक सरकार के अलग अलग यंत्र हैं और केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार दोनों ही स्वतंत्र हैं। दोनों के यंत्र अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में केंद्र या राज्य की सरकार एक दूसरे के अधीन न होकर समस्तरीय है। भारत में राज्यों के संविधान के अंग होते हैं तथा यहाँ एक नागरिकता, एक न्यायालय और बहुत हद तक एक प्रशासनिक यंत्र की व्यवस्था है। इस प्रकार भारत में इन बातों का समावेश हम देखते हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार की यह विशेषता होती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। जहां एक ओर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड में केंद्र की
शक्तियां को लिपिबद्ध कर दिया गया है, वहीं भारत में एक नई पद्धति अपनाई गई है। भारत में राज्य और केंद्रीय सरकारों की शक्तियों के अलग अलग सूची है और इसके अलावा भी एक सूची है, वह है समवर्ती सूची। कहने का तात्पर्य, एक सूची ऐसा है जिसमें संघ सरकार को, केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी सूची में राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का। और इस सबसे अलग एक समवर्ती सूची है जिस पर दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। बाकी शक्तियां जो हैं, इसके अलावे जो शक्तियां हैं, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बचने के बाद, समवर्ती सूचियों के बचने के बाद भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बच जाती हैं, उस पर किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का। इस प्रकार विभिन्न सरकारों के कार्य क्षेत्र लिखित और निश्चित होते हैं, परंतु अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी बात को लेकर किसी प्रकार का अगर मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय संसद का विचार ही मान्य समझा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र का अधिकार भारत में व्यापक है। शक्तियों का विभाजन संबंधी संघीय व्यवस्था की मौलिक व्यवस्था जो है, वह हम भारतीय संविधान में पाते हैं। इसकी तीसरी व्यवस्था आती है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की तीसरी व्यवस्था है। भारतीय संघात्मक सरकार की तीसरी व्यवस्था, या यूं कहें विशेषता है क्या? संविधान की सर्वोच्चता। इसलिए कि इसके तीन आशय हैं। पहला आशय इसका संविधान लिखित, निश्चित और सुस्पष्ट क्षेत्राधिकार तथा संगठन संबंधी विषयों को लेकर संघ के अवयवी भागों के बीच झगड़ों की संभावना बनी रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि संविधान में प्रत्येक बात को लिख दिया जाए, और यह चीज भारतीय संविधान में पाई जाती है। दूसरा, संघ राज्य में
संविधान देश का सर्वोच्च विधि होता है। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता का यह भी अर्थ होता है कि उसे दुष्परिवर्तनशील होना चाहिए। संवैधानिक विधियों के निर्माण और बदलने की जो प्रक्रिया है, वह विधियों के निर्माण और परिवर्तन की प्रक्रिया से अलग होनी चाहिए। भारतीय संविधान में कतिपय बंधों में साधारण प्रक्रिया से कहने का तात्पर्य कि सांसद के साधारण बहुमत से परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का पूर्ण मिश्रण पाया जाता है। कुछ में साधारण बहुमत से और कुछ में कठोर रूप से इसका विधान है, जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं। ये गुण भी हमारे भारतीय संघात्मक स्वरूप की विशेषता है। तो ये हुए 3 विशेषताएं जिसकी हमने चर्चा की है। द्वैध शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता। इससे इतर एक और विशेषता है, वह चौथी व्यवस्था, वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारे भारतीय संघात्मक स्वरूप की विशेषता है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की व्याख्याता तथा अभिभावक के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन हमारे भारत में किया गया है। हमारे भारत के संघ में एक सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय का निकाय है। राज्य संविधान की निष्पक्ष व्याख्या तथा केंद्र से अपने निर्देशों के लिए अपने संबंधों को लेकर वह न्यायालय में जा सकता है। अर्थात संविधान की व्याख्या और केंद्र राज्य के बीच अगर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, तो इसके लिए राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पास किए गए विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। वह यह देखने का प्रयास करता है कि जो विधियां पास किए गए हैं वह वास्तव में संविधान के अनुरूप हैं
उचित हैं या नहीं। अगर यह संविधान के अनुरूप और उचित नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार ये चारों विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की अधिकांश मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ दोहरी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संविधान लिखित, स्पष्ट, कठोर तथा सर्वोच्च है और इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय या यूँ कहें कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या या अभिभावक के रूप में कार्य करता है। अतः इन्हीं विशेषताओं की परख देखकर हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत मूल रूप से है। धन्यवाद। आज बस इसके केवल संघात्मक स्वरूप के चर्चा किए। कल हम इसके एकात्मक स्वरूप पर भी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।